हेलो क्लास 9th बच्चों, आज हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से गिल्लू नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में एक संपन्न कायस्थ परिवार में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता गोविंद प्रसाद भागलपुर विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इनके प्रभाव ने ही महादेवी वर्मा को सफल कवयित्री बना दिया। महादेवी की माता श्रीमती हेमरानी देवी एक विदुषी महिला थी। वे भी मीरा और कबीर के पद गाती और कविता किया करती थी। महादेवी जी को अपने नाना एवं माँ से कविता, साहित्य एवं भक्ति की प्रेरणा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में 18 मई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि तथा भागीरथी की प्रतिमा भेंट की गई। हिंदी की सेवा के लिए यह सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके बाद आपकी काव्य कृति यामा पर सन 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सन 1975 में अपने प्रथम दीक्षांत समारोह में कुमायूं विश्वविद्यालय ने आपको डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी जगत की मीरा के रूप में विख्यात महादेवी जी 11 सितंबर 1987 को स्वर्ग सिधार गई। कृपया आपने गद्य एवं पद्य में विपुल साहित्य की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: निबंध संग्रह, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध आदि। इन निबंध संग्रहों में महादेवी जी के साहित्य तथा विचारात्मक निबंध संग्रहित हैं। संस्मरण और रेखाचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। इन संस्मरण एवं रेखाचित्रों में आपके ममतामयी हृदय के दर्शन होते हैं। इनमें गद्य चित्रात्मक, कवित्वपूर्ण एवं भावात्मक है। संपादन चांद पत्रिका और आधुनिक कवि नामक काव्य संग्रह का विद्वता के साथ संपादन कार्य किया। आलोचना, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं। काव्य रचनाएं निहार, निर्जा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा एवं यामा आदि। इन काव्य कृतियों में कवयित्री की अंतर्वेदना और रहस्यमयी कृतियों की अभिव्यक्ति हुई है। गिल्लू हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू रेखाचित्र विधा पर आधारित एक अनुपम रचना है। यह रेखाचित्र उनकी प्रसिद्ध कृति मेरा परिवार से संकलित है। प्रस्तुत रचना में गिलहरी जैसे एक अति साधारण एवं उपेक्षित प्राणी की चेष्टाओं का सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। लेखिका कहती हैं कि पीली जूही के बेल पर लगी कली को देखकर उसे अचानक उस छोटे से जीव गिलहरी की याद आ गई, जो कि इस बेल की हरियाली में रहता था और लेखिका को घायल अवस्था में मिला था। उस गिलहरी के बच्चे को लेखिका उठाकर कमरे में ले आई और रुई से उसका रक्त पोंछकर उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और रुई की बत्ती से उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। 3 दिन के उपचार के पश्चात वह इतना स्वस्थ हुआ कि उसने अपने दोनों पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली। 3-4 माह बाद वह एक वयस्क गिलहरी बन गया और लेखिका ने उसे गिल्लू नाम दिया।
लेखिका ने उसके रहने की व्यवस्था एक डलिया में रुई बिछाकर कर दी, जहाँ गिल्लू 2 वर्ष तक रहा। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह भिन्न भिन्न उपाय करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था। गिल्लू के जीवन के प्रथम बसंत में लेखिका ने उसके लिए खिड़की की जाली का कोना खोल दिया था। लेखिका के बाहर से आने पर वह उसके सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। गिल्लू जगह जगह छिप छिप कर लेखिका को चौंकाता था। जब लेखिका को मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपना प्रिय काजू भी नहीं खा पाता था। सामान्यतः गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष का होता है। अपने अंत समय में गिल्लू अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और लेखिका की उंगली पकड़ ली, जैसे कि उसने बचपन में पकड़ी थी। जब वह लेखिका को मिला था, गिल्लू के चीर निद्रा में सोने पर लेखिका ने गिल्लू को उसी सोनजूही की बेल के नीचे समाधि दी जो उसे बहुत प्रिय थी। लेखिका को उसका जूही के पीले फूल के रूप में खिलने का विश्वास है, जो मुझे संतोष देता है।